आज की एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के एक पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों में एक हत्या के मामले में दोषी माना है। और यह हत्या, आपको याद होगा, बहुत बड़ा केस हुआ था। यह हत्या इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले कर्मचारी 26 साल के अंकित शर्मा की हुई थी। अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी थे। इनकी दिल्ली दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित 11 लोगों पर आरोप तय किए थे, जिनमें से आज 5 लोगों को दोषी माना गया है और 6 को बरी कर दिया गया है। अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम नाम के व्यक्तियों को भी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी माना है। हत्या के अलावा हथियारों के साथ दंगा करने और अपहरण जैसे अन्य अपराधों में भी ताहिर हुसैन दोषी साबित हुआ है। इस मामले में सजा की जो घोषणा है वो बाद में की जाएगी। वर्ष 2020 की ये तस्वीरें देखिए। 2020 में अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के दौरान वो लापता हो गए थे, जिसके बाद उनके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। एफआईआर के मुताबिक अंकित शर्मा शाम को लगभग 5 बजे कुछ सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकले, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो अपने घर वापस नहीं लौटे और बाद में अंकित शर्मा का शव एक मस्जिद के पास एक गंदे नाले से बरामद हुआ था। अंकित के सिर, चेहरे, छाती, पीठ और कमर पर धारदार हथियारों के गहरे घाव थे। उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि अंकित के शरीर पर 51 चोटों के निशान थे। अंकित के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और दूसरे लोगों ने मिलकर की। उन्होंने कहा था कि ये लोग ताहिर हुसैन के दफ्तर में जमा हुए और हत्या के बाद अंकित के शव को वहां से गायब कर दिया गया और बाद में उसे नाले में फेंक दिया। फिर इन सब की गिरफ्तारी हुई और ताहिर हुसैन के घर की तलाशी जब ली गई तो उसके घर की छत पर बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने का सामान और तेजाब के पैकेट्स मिले थे। एक जमाने में ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का बड़ा करीबी माना जाता था। बाद में ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और बीजेपी कहती है कि वर्ष 2020 का यह दंगा हिंदुओं को मारने की एक साजिश थी और ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी के नेता बचा रहे थे। आज करकरडूमा में एएसजे कोर्ट ने अंकित शर्मा, जो कि आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी और ये बड़ा हाईलाइटेड केस था और नॉर्थ ईस्ट राइट्स के केसेस में से वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड केस था, जो कि काफ़ी वाइडली रिपोर्ट भी हुआ था। इसमें काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई क्राइम ब्रांच द्वारा, जिसके कारण ये आज सेंटेंसिंग हो पाई है। आज दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके, घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह, निरपराध, जिनको मार के, काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के, संजय सिंह, इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था? और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी। ये जो दंगे थे ये फरवरी 2020 में हुए थे और जब ये दंगे हो रहे थे दिल्ली में, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए हुए थे
वो हमारे मेहमान थे और पूरी योजना ये थी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में मौजूद रहेंगे तो उनकी मौजूदगी में दिल्ली में ये दंगे होने चाहिए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया ये देखे कि देखिए भारत की राजधानी में कितनी बुरी हालत है। ये पूरी साजिश थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत को बदनाम करने की। पूरी साजिश थी ये बताने की कि भारत में हालात कितने ख़राब हैं, और भारत में तो डोनाल्ड ट्रंप जब भारत की राजधानी में मौजूद हैं तो उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर दंगे हो रहे हैं, ये बताने के लिए, भारत का मजाक उड़ाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे। उस समय बहुत सारे मीडिया के पत्रकारों ने बड़ी कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इन दंगों के बारे में कुछ कहें। पूरी कोशिश ये की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई ऐसा बयान निकलवा लिया जाए जिसमें वो ये कहें कि उन्हें भारत की चिंता है, दिल्ली को लेकर वो चिंतित हैं, या कोई ऐसी चीज जिससे जो बयान भारत के खिलाफ जाए। लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं था। लेकिन आप सोचिए, ये जो पूरा गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जब साजिश करता है तो कितनी बड़ी साजिश करता है। मैं खुद उस समय जहां दंगे हो रहे थे मैं गया था, और अंकित शर्मा का जो घर है, मैं तब उनके घर भी गया था और उनके परिवार से मैं मिला था। और उनके परिवार ने जो कहानी मुझे बताई थी उस समय, उससे साफ पता चलता था कि अंकित शर्मा का जो हत्यारा है ये ही ताहिर हुसैन है। लेकिन क्योंकि उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और एक पूरी की पूरी मुहिम उस समय सोशल मीडिया पर चला दी गई। आम आदमी पार्टी का जो पूरा आईटी सेल है वो पूरा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया, ये दिखाने के लिए कि ताहिर हुसैन बेकसूर है और ताहिर हुसैन को जानबूझकर इसलिए निशाना बनाया जा रहा है उनके धर्म की वजह से, क्योंकि वो एक मुसलमान है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए भारत में मुसलमान कितने खतरे में पैदा आ गए हैं, एक बार फिर से वही बात कही गई। तो इस दंगे के पीछे जो पूरा नैरेटिव था सोशल मीडिया पर, एक था भारत में लोकतंत्र खतरे में है, दूसरा था भारत के जो मुसलमान हैं वो खतरे में हैं, उनकी जान खतरे में है, और तीसरा फिर वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी कहने की यहाँ आज़ादी नहीं है। और ये सारी चीज़ें, ये सब लोग डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में करना चाहते थे भारत को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज आप देख लीजिए, उस समय कितने सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ताहिर हुसैन को बेकसूर बताने के लिए कैंपेन्स चलाई थी, बड़े बड़े वीडियोस बनाए थे। लेकिन आज अदालत ने इसी ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। इसलिए आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया पर वो पुराने सारे स्टेटमेंट्स निकालिए, उन यूट्यूबर्स को देखिए, उन वीडियोस को देखिए जिन्होंने आपको उस समय बहकाने की कोशिश की थी।